इस क्वेश्चन में दिया गया है कि तीन धनात्मक पूर्णांकों के वर्ग का योग 323 है। यदि दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या से दोगुना हो तो उनका गुणनफल बताइए। इसने बोला है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स इज 323 इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज ट्वाइस द थर्ड देयर प्रोडक्ट इज। इसने बोला भाई तीन नंबर है, मैं तीन नंबर मान लेता हूँ, ए है, तो इनका जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तीन नंबर ए बी सी के इनका स्क्वायर का सम वर्ग का योग है वो 323 दिया गया है। ठीक है। दूसरा इसने क्या बोला है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्या कौन सी, ए मान लेता हूँ, ए के वर्ग प्लस बी के वर्ग, इनका योग है जो तीसरी संख्या से दुगुना है। तीसरी संख्या से दुगुना मतलब ये 2c है, तीसरी संख्या c है, इससे दोगुना है। ठीक है। अब मैं इसको a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पर रख देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2c प्लस सी स्क्वायर बराबर 323। अगर मैं c कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा, यहाँ से c बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, c प्लस 2 बराबर 323। ठीक है। तो भाई ऐसी दो संख्या है जैसे c और c प्लस 2, इनका गुणा है वो 323 हो रहा है, 323 हो रहा है। तो हमें ऐसा देखना है, जैसे मैं इसको ले लेता हूँ 20, सी को 20 ले लेता हूँ, 20 इंटू 22 ये तो 440 हो जाएगा, बहुत ज़्यादा है। 10 इंटू 12 लूँगा, 10 सी की वैल्यू 10 ले लो तो 10 इंटू 12 120, ये कम है, तो इन दोनों के बीच में होगा और इनका यूनिट डिजिट 3 होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा, 3 होगा। अब जैसे 15 इंटू 17 लेता हूँ, नहीं होगा क्योंकि 7 5 35 होता है। 16 इंटू 18 लूंगा, वो भी नहीं होगा। फिर मैं देखता हूँ 17 इंटू 19, 7 इंटू 9 63 होते हैं, तो 17 इंटू 19, 17 इसकी सी की वैल्यू लेता हूँ, 17 इंटू 19 तो ये 323 हो जाता है, ये करेक्ट है। तो हमारी सी की वैल्यू क्या आ गई, सी की वैल्यू हमारी आ गई 17। अब ऐसे ही मेरे को फिर देखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दिया गया है 17 दूनी 34, यहाँ से देखो इक्वेशन नंबर 1 से सी की वैल्यू 17 है, 17 दूनी 34। अब दो सम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दो इंटीजर के वर्ग का योग 34 है और उसका, अब देखो ए की वैल्यू 6 से कम होगी क्योंकि 6 स्क्वायर 36 ज़्यादा हो जाएगा। अब मैं देखता हूँ ए की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, तो क्या 33 पूर्ण वर्ग है, नहीं। फिर ए की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, 2 दूनी 4, तो बी स्क्वायर बराबर 30 आ जाएगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। 3 ले लेता हूँ, 3 का स्क्वायर 9, 34 माइनस 9 करता हूँ 25, जो बी स्क्वायर बराबर 25, जो 5 का स्क्वायर है। तो ये वैल्यू पॉसिबल है कि a बराबर 3 हो जाए, 3 का स्क्वायर प्लस b बराबर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर 34, ये सेटिस्फाई कर रहा है। 9 प्लस 25 34, तो ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारे पास a की वैल्यू हो गई 3, b की वैल्यू हो गई 5 और c की वैल्यू हो गई हमारे पास 17। अब इसने पूछा है उनका गुणनफल बताओ, तीनों का गुणनफल बताना है। तो a कर लेता हूँ 3, b है मेरे पास 5 इंटू सी है मेरे पास 17, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब गुणा कैसे करना है इसको देखो, आप 17 इंटू 5 85, 85 होता है, 85 इंटू 3 करना है। तो सबसे पहले क्या करो, 80 इंटू 3 कर लो 240, फिर 5 बचा, 5 इंटू 3 15, 240 प्लस 15 255, तो 255 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये ऑप्शन दिया गया है ए, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।